अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं खुशामदीद। इस वक्त मैं जलसा गाह में मौजूद हूँ और फिक्सड की बानी आलमगीर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आलमगीर भाई, ये तो हम देख रहे हैं कि कराची में आज तक ऐसा जलसा नहीं देखा गया, तो जलसे से पहले ही एक जलसा हो। देखिए, कल बर्रे सग़ीर की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा यहाँ। कप्तान आज आया नहीं है, आप देखें, जश्न देखें यहाँ। ख़वातीन, माएँ, बहनें, बूढ़े, जवान, ये सब अपनी मदद आप निकलें। हमने किसी को कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दी। और इससे पहले भी जो मिलेनियम पे हमारा इज्तिमा हुआ, एक पूरे शहर में ना पोस्टर लगाया, ना बैनर लगाया, ना ट्रांसपोर्ट दी, लोग खुद निकल के आ रहे हैं। मुझे बताइए, इनकलाब नहीं तो और क्या है? इससे ज़्यादा और क्या होता है कि लोगों में इतनी आगाही, शऊर आ गया, इतनी बेदारी, मोटिवेशन है कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, वो सड़कों पर बैठने को तैयार हैं। क्योंकि ये लोग आज़ादी चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं बैरूनी मुदाखलत, साजिश ना हो। ये लोग चाहते हैं हम अपनी आज़ादाना तौर पे पॉलिसीज़, चाहे वो खारजा हो, चाहे वो माशी पॉलिसी हो, हम खुद बनाएं, किसी की डिक्टेशन ना लें, ना किसी की माफ़ी की ज़रूरत है हमें। और फिर ये जो 3 चोर आकर मुसल्लत हो गए, लोग खौफजदा हो गए कि वही पुराना पाकिस्तान फिर से आ गया क्या। लेकिन ये वक्त अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। फिर से हम जद्दोजहद करेंगे, ये लोग निकलेंगे, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान वापस आएगा असेंबली में, वज़ीर आज़म बनेगा। कराची की 21 सीटें हम क्लीन स्वीप करेंगे और यहाँ से इन ज़मीर फरोशों को, इन गद्दारों को, जिन्होंने अपना वोट बैंक बेचा, जिन्होंने पैसों के एवज़ अपने अपने ज़मीर बेचे और वो चोरों के साथ खड़े हो गए। कराची की 30 साल जो उन्होंने यहाँ पे अपनी एक सियासी तारीख़ थी उनकी, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों को मरवा रहे हैं, लड़ रहे हैं, कभी कोटा सिस्टम पे, कभी बल्दियाती इख्तियारात पे, कभी जागीरदाराना निज़ाम पे, और फिर उन्हीं के साथ जाके मिनिस्ट्री के लिए, पैसों के लिए बैठ जाते। कराची इनको माफ़ नहीं करेगा। और कल आप देखेंगे ये ग्राउंड बहुत छोटा पड़ जाएगा, ये सड़कें बहुत छोटी पड़ जाएंगी। इसी पे के ऊपर बात करूंगा। आलमगीर भाई, खान साहब को मशवरा तो दें कि कम से कम जितनी ये छोटी सी जगह हो गई है दीगर सियासी पार्टियों के लिए, ये बड़ी जगह है, मगर अब खान साहब के लिए खासा छोटी जगह हो गई है। थोड़ा सा मशवरा दें कि कोई बड़ी जगह ढूंढें, क्योंकि ये तो वैसे ही भर जाती है। देखिए, हमने इस पर तवील मुशावरत की है। हमें शहर के बीच में जहाँ लोगों को एक्सेस हो, फिर इसकी एक सिंबॉलिक हैसियत है क्योंकि कायद मज़ार के साथ है। फिर हमारी इस जगह से एक अटैचमेंट रही है क्योंकि माजी में भी हमने इस जगह पे जलसे किए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर बहुत सी सियासी जमातों ने इज्तिमे किए, प्रोग्राम किए और उनको मुंह की खानी पड़ी है। आधा भी नहीं भर सके यहाँ से। ये इमरान खान है जो ये तीसरी चौथी बार भरने जा रही है ये जगह, और मीनार पाकिस्तान 2 या 3 बार वो भर चुका है। कौम का लगाव है, हमदर्दी है। और इस वक्त जो कौम की हमदर्दी है वो ना 2018 में थी, ना 13 में थी। अल्लाह ने लोगों के दिल मोड़ दिए, दिल बदल दिए। और सब सियासी जमातों के अगर इंतखाबात आज होते हैं, इन सब की इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये अपने, और जो ज़मीर फरोश थे वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि वो कहीं पब्लिक में जा आपके सके। साथ जो इत्तेहादी थे, वो उनका क्या मतलब, जब भी कभी गवर्नमेंट बनती है वो अपने रास्ते बड़े सीधे कर लेते हैं, जब भी नई गवर्नमेंट आती है। तो अब भी उन्होंने जो है वो अपने रास्ते सीधे कर लिए हैं और खान साहब को जो है वो अकेला छोड़ दिया, जबकि खान साहब ने 5 बड़े मंसूबे कराची वालों को दिए। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ को जो है वो केश करना चाहिए था। देखिए, एक चीज़ समझे, जो ये समझता है कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम भूल जाती है, अवाम की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, उससे बड़ा कम अकल बेवकूफ़ कोई नहीं है। और ये अवाम इनको नहीं माफ़ करेगी। 2013 से पहले जब अल्ताफ़ हुसैन था, तब भी यही अहमकाना हरकत की थी। ये पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठ गए थे। जब बल्दियाती एक्ट आ रहा था यहाँ पे, सारे इख्तियारात मेयर से ले लिए थे, ये बैठे हुए थे उस टाइम असेंबली में, इनके साथ मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय कर रहे थे। 2013 में अवाम ने इनको माफ़ नहीं किया। वो अलग बात है कि धांधली करके कब्ज़ा माफिया इनकी आ गई, ठप्पा माफिया आ गई, वोट चोरी कर लिया, लेकिन लोगों ने इनको बदला लिया। लोगों ने इसी तरीके से आने वाले इलेक्शन में, ये इनकी भूल है, लोग नहीं माफ़ करेंगे। वो चाहे MQM हो, चाहे आमिर लियाकत हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने ज़मीर बेचा, जो हमारे साउथ पंजाब के MNAs थे, हमारे KPK के MNAs थे, इनको अवाम नहीं माफ़ करेगी। इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, ये पब्लिक में नहीं जा सकते। आखिरी सवाल मैं करूँगा, खान साहब जो है वो कराची में जलसे में आ रहे हैं, तो क्या कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं? देखिए, खान साहब, एक तो ये कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खान साहब जो जिस मोड में है अभी, वो इनकलाबी मोड है। वो अब रिवायती सियासत या जो रिवायती दाव पेच होती है उससे बालातर है। और जो लोगों के इस वक्त हमदर्दी है, लोगों में जज्बात हैं, वो भी इनकलाबी तौर पर हैं। तो खान साहब यकीनन हर जलसे में उनका सरप्राइज़ होता है, वो किसी को नहीं पता होता। वो ख़ुद आते हैं,
अपने जलसे को लीड कर रहे हैं, लोगों के दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं, जो लोगों का गम व गुस्सा है उसी की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसीलिए खान साहब आपको जज्बात में, गुस्से में नज़र आते, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि कौम को खड़ा कर दिया है। कौम इस वक्त फैसला कर चुकी है कि मज़ीद ग़ुलामी नहीं करनी, मज़ीद किसी दुनियावी आका को हमने नहीं तस्लीम करना। एक ही खुदा है, वो अल्लाह ताला है। ना डॉलर को खुदा मानेंगे, ना बैरूनी ताकत को खुदा मानेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी एमएनए का बनना बड़ा मुश्किल काम है, कोई पछतावा तो नहीं हुआ आपको एमएनए की जो है वो आपने रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और दीगर अरकान ने भी? ऐसे 10 एमएनए इमरान खान के लिए कुर्बान, इस मुल्क के लिए कुर्बान। हम असम्बलियों में, मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ और बेशतर ऐसे हम इमरान खान के साथ 2010 से हैं। मुझ जैसे नौजवान 2010 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई एमएनए एमपीए बनेगा, हुकूमतें आएंगी, ये होगा। हाँ, ये ज़रूर है, विज़न था, लेकिन कोई अनकरीब कोई इसका नज़र नहीं आता। हम आए थे इनकलाब के लिए, बदलाव के लिए, और वो आज भी वो स्ट्रगल, जद्दोजहद कायम है। हम ये कोई अचीवमेंट नहीं थी कि हम एमएनए बन गए, कोई वजारतें मिल गई। ऐसी वजारतों को लात मारते हैं जिससे हम सिस्टम में चेंज ना ला सके, लोगों की ज़िंदगी पर असर ना पड़ सके। स्ट्रगल जारी है। ये सवाल उनसे करें जो वजारत या एमएनए के बाद या तो घर पे बैठ गए या बिक गए, क्योंकि उनका ये आखिरी अचीवमेंट थी। उनके इसके आगे कोई मंजिल नहीं थी, कोई जुस्तजू नहीं थी। हम तो आज भी सड़क पर हैं, पहले भी सड़क पे थे, आवाम के लिए लड़ेंगे। ठीक है, आलमगीर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जलसे से कबल ही एक जलसा हो गया, बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही है। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी जब ये जलसा होगा। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।